नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, हिंदू धर्म में व्रत उपवास का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। साल भर में आने वाली एकादशियों को भी बहुत अधिक फल व पुण्य देने वाली माना गया है। एकादशी में कुछ प्रमुख एकादशी होती है। उनमें से एक है देवशयनी एकादशी, जिसके व्रत का बहुत पुण्य मिलता है और सुख भोग कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरे इस वीडियो में देवशयनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में बताया गया है, जो एक बार भगवान कृष्ण जी ने युधिष्ठिर के द्वारा इसके बारे में पूछने पर बताया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन इस दिन किया जाता है। ऐसा पूछने पर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते हैं वे फिर नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। इसे देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम चित्त लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मानदाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का जो पालन पोषण है वो पुत्र की तरह किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक लगातार वर्षा नहीं हुई और फिर अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य के यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास आकर कहने लगी, हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व में सृष्टि का कारण जो वर्षा है वो वर्षा का अभाव हो गया है और अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसीलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय करिए जिससे प्रजा का ये कष्ट दूर हो। राजा मानदाता कहने लगे, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने के कारण से अत्यंत दुखी हो रहे हो। मैं आप लोगों के कष्ट को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव में कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं लग सका है। अब मैं आपके पास आया हूँ इसी संदेह के निवारण के लिए। कृपा करके मेरे इस संदेह को आप दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्टों को दूर करने का भी कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, राजन, यह सतयुग सब युगों से उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे उन्नति अधिक होती है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ। आप इस दोष से छुटकारे का कोई और उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो पद्मा एकादशी है, जिसको देवशयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में फिर वर्षा होगी और प्रजा सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा समस्त बाधाओं को, उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों के साथ करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस लौट आया
और फिर उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया, देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और फिर प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से भी मनुष्य के समस्त पाप नाश हो जाते हैं और वो सुखी जीवन जीता है। तो दोस्तों, यह है देवशयनी एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी व्रत कथा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, देवशयनी एकादशी की व्रत की जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।